हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक रीसेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ऑफ दैट टॉपिक, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी पुरानी भूली बिसरी लाइफ से, अपने चाइल्डहुड से एक कॉन्सेप्ट को निकाल के लेके आएंगे और फिर वन बाय वन उसको बिल्ड करते हुए आजकल के करंट टॉपिक, एक रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक पर कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक जो है वो एक बहुत ही जनरल टॉपिक है। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू दैट टॉपिक। एनी गेसेस? ओके, तो इन द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद करिए वो दिन जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे और उन मोबाइल फ़ोन्स की जो हाइट हुआ करती थी वो करीब इतनी बड़ी होती थी, हम लोगों के पाम से भी ज़्यादा बड़े मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हुए थे, जिसको कि इंडस्ट्री ने नाम दिया फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल्स। जिस समय हम लोग एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे और उस मोबाइल फ़ोन में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता था स्टील का, जिसको हम लोग ऊपर नीचे खींचते थे, राइट। तो उस फ़ोन की हेल्प से पहली बार हम लोगों ने कोशिश की वायरलेसली, विदाउट वायर, हम लोग अपने सुदूर स्थित फ्रेंड्स से, मित्रों से, परिजनों से बात करने की कोशिश करते थे। और जैसे ही उसमें बात करने में कठिनाई होती थी तो लोग कहते थे टावर नहीं आ रहे, टावर नहीं आ रहे। आप में से सबने लगभग सुना होगा, जो ओल्ड एज पीपल थे वो यही कहते थे कि टावर नहीं आ रहे, राइट। तो आज की सिचुएशन में वो टावर नहीं होता था, उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। वो उस वक्त भी नेटवर्क था, आज भी नेटवर्क है और आगे भी नेटवर्क ही रहेगा। और जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली एंटीना था, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था ये कहलाया 1G। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और वो मोबाइल एंटीनाज धीरे धीरे कट डाउन होते गए, छोटे होते चले गए और मोबाइल फ़ोन इतना छोटा हो गया कि हमारे छोटे से हाथ में आ गया। और उसके साथ साथ हम लोगों को एक और स्पेशल सर्विस मिली जिसका कि नाम था SMS, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने मित्रों को, अपने स्नेहीजनों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मैसेज भेज पाते थे, संदेश भेज पाते थे और उनका हालचाल ले पाते थे अगर हम फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे होते थे किसी वजह से। उस सिनेरियो में हम लोगों को कुछ इंटरनेट स्पीड मिली, पर वो इतना अवेयरनेस नहीं थी, इतने इक्विपमेंट्स ईजी नहीं थे, इतना कॉस्ट हाई था कि उसका एक्सपेंशन उतना स्पीड से नहीं हुआ जितना कि आजकल हो रहा है। तो अब तक आपको आइडिया लग गया होगा, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नेटवर्क्स की, मोबाइल कम्युनिकेशन की, और जो रीसेंट मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बाद एक समय आया 3G नेटवर्क लॉन्च हुए। 3G नेटवर्क में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम लोगों को मिली, एक हाई स्पीड डेटा मिला, जिसकी हेल्प से घंटों की चीज़ों को हम लोगों ने कुछ मिनटों में कट डाउन करके लेके आए। और आज भी वो समय याद है, अगर आप लोगों को भी याद हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि MP3 सॉन्ग्स का ज़माना था, CD DVDs का टाइम था और उस एक MP3 गाने को डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। बट जब वो गाना डाउनलोड होता था तो हम लोग बहुत एक एनर्जी सी फील होती थी और एक उस पसंद के गाने को कई कई बार हम लोग रिप्ले करके सुना करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे एक फ्रेंड थे 3G का, उनके पास BSNL का सिम था और कुछ BSNL की सिम्स ऐसी थी उन दिनों जिन पे स्पीड बहुत अच्छी आती थी, कुछ पे नहीं आती थी। उस समय लॉजिक तो नहीं पता था, नेटवर्क की नॉलेज तो नहीं थी, बट हाँ ऐसा हुआ करता था। तो अक्सर हम लोग उन्हीं के घर जाके और उनके लैपटॉप पे वीडियोस डाउनलोड होते थे, मूवीज़ डाउनलोड करते थे नई नई, और फिर उनको हम लोग पेन ड्राइव की हेल्प से अपने घरों में यूज़ करते थे। देखने की कोशिश करते थे कि आराम से बैठ के अपने घर में मूवी देखने का मज़ा क्या होता है। इसके बाद ज़माना आया 4G कम्युनिकेशन का, फोर्थ जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स का, जिसमें कि हम लोगों को एक इंटरनेट हाई स्पीड मिली, कॉलिंग मिली, SMS मिले। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ आई जिसमें कि हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग की हेल्प से अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेशन करना शुरू किया। इसी कैमरे की हेल्प से सुदूर स्थित अपने परिजनों से एकदम ऐसे बात करने की फैसिलिटी मिली कि जैसे हम और वो आमने सामने बैठे हुए हों। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो सका है। बात करूं अगर मैं 2.5G और 3G की, तो उस केस में उसके साथ साथ कॉलिंग के साथ साथ SMS के साथ साथ हम लोगों को वहाँ पे एक सबसे पहला, अगर आप लोगों को याद हो, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला जिसका कि नाम था ऑर्कुट, राइट। और फिर उसके बाद 3G और 3.5G में हमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पे हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक
एडवांसमेंट था जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत जल्दी ही अपने ही स्नेहीजनों से, अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के अलावा भी एंटायर वर्ल्ड में हम लोग अपनी बातों को रख पाए। ये सारा का सारा जो चीज़ें थी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाया। और उसी सीरीज में अभी अभी एक नया 5G टेक्नोलॉजीज का रोल आउट होना शुरू हुआ है अपने भारतवर्ष में, जिसकी की घोषणा अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को सभी न्यूज़ चैनल्स पे की। तो 5G के बारे में अगर हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो 5G इज बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट इट्स अ 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क। अगर हिंदी में बात करूं तो 5G इज बेसिकली 5th पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी ऑफ नेटवर्क्स की 5वीं पीढ़ी को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो गलत नहीं होगा कि 5G विल टेक डिफरेंट सर्विसेज एंड एक नई क्रांतिकारी युग आएगा, हम लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। सो 5G इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, लॉट ऑफ सर्विसेज दैट आर गोइंग टू चेंज अवर लाइफ, राइट। अब यदि अगर हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो एक बहुत हाई स्पीड हम लोगों को इंटरनेट मिलेगा जिसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ लेटेंसी होगी, राइट। लेटेंसी क्या होता है, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, वी विल टॉक अबाउट लेटेंसी इन अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो यहाँ पे दर्शकों को मैं बस इतना बता पाऊंगा, लेटेंसी इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन टू रिसेप्शन, राइट। अगर यहाँ से कोई चीज ट्रांसमिट हो रही है और यहाँ रिसीव हो रही है तो इसमें जो टाइम लग रहा है दैट इज बेसिकली नोन एज लेटेंसी। लेटेंसी को अगर हम बात करें, अगर आप रियलाइज करना चाहते हैं तो जब हम लोग फोन करते हैं, एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से फोन करता है तो बीच में जो रिंगटोन बजती है, जितनी देर वो कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश होता है, दैट इज बेसिकली लेटेंसी, राइट। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें 5G की सर्विसेज के बारे में तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। बैटरी ऑपरेटेड कार्स, सबने सुना होगा टेस्ला की कार्स आ रही हैं जो कि ड्राइवरलेस होंगी, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी कंटेंट बहुत नेट पे फ्लोट हो रहा है, राइट। तो जहाँ पे भी हम लोगों को बहुत हाई स्पीड की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग 5G कम्युनिकेशन का यूज़ करने वाले हैं। और आने वाले समय में इतना मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, एक प्लेस पे बैठा हुआ डॉक्टर रोबोटिक आर्म की हेल्प से कहीं और बैठे हुए बंदे का ऑपरेट कर पाएगा। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो पॉसिबल होंगी वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से होंगी। और यस, जब कोई टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों तो वो अपने साथ साथ कुछ प्रॉज लाती है, कुछ कॉन्स लाती है, कुछ सकारात्मक लाती है, कुछ नकारात्मक परिणाम लेके आती है, राइट। तो याद करिए, अगर आप वो समय जब 1G था, 2G था, तो हम लोग बहुत कूल हुआ करते थे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हुआ करती थी, माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं हुआ करता था। और आज की सिचुएशन को अगर आप देखोगे, अगर 2 मिनट नेट स्लो हो जाता है, अगर 2 या 3 मिनट लग जाते हैं हमारे कंटेंट को डाउनलोड होने में इंटरनेट से, तो आप सबको पता है माइंड में क्या सिचुएशन पैदा होती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स हैं जो हर एक टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। बट यस, टेक्नोलॉजी की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, निगेटिविटी कम है। पर अगर हम लोग 5G के बारे में बात करें, अभी कोई भी आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं है, कहीं भी कोई रिसर्च में ऐसा नहीं है कि 5G को हम ये कह पाएंगे 5G इज हैजार्डस या 5G इज फुल्ली सेफ टू द पर्सन्स। एज अ यूजर हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क कैसे वर्क करता है। डेटा अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जा रहा है तो मीडियम जो है वो एयर है, और वो एयर में कुछ तो ऐसा कर रहा होगा कि जो चीज़ यहाँ से भेजी जा रही है वो यहाँ रिसीव हो रही है। तो जब भी मीडियम में कुछ होता है तो उसके सराउंडिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, और उन्हीं इफेक्ट्स को हम लोग बेसिकली रेडिएशंस कहते हैं। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके एक डेटा को दूसरी डेटा जगह पे भेजते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको ये भी पता लगेगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, इन्हें रेडियोज ही क्यों कहा जाता है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो एज अ सब्सक्राइबर आपको पता होने चाहिए, हम लोग सारे के सारे डिटेलिंग में बात करेंगे। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, जब आप इस लायक हो जाओगे कि आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आप ये भी समझ पाओगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा हो। आपको 4G फ़ोन में जो बात कही जा रही है कि उस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको 5G की स्पीड मिलेगी, कहीं ऐसा गलत तो नहीं कहा जा रहा है, या अगर कहा जा रहा है ऐसा होगा तो इसके पीछे कुछ लॉजिक हो। तो एक वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे उस सब मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रीजन में जिसपे कि हमारा 4G फोन ऑपरेट हो रहा है, उसी पे 5G फ्रीक्वेंसी 5G स्पीड हमें कैसे मिल जाएगी। उसमें जो 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, बीम फॉर्मिंग, माइमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट,
एंड एक्सेट्रा, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब आज बात कर रहे हैं हम लोग 5th जनरेशन की, और 5th जनरेशन को अगर कहें तो 5th जनरेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी चेंजेस हैं। तो आने वाले वीडियोस में अगर आप भी 5G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे इस नई YouTube प्लेलिस्ट में, इस नई लेक्चर सीरीज में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि 5G कैसे वर्क करेगा, 5G कैसे लॉन्च हो रहा है, या 5G के डिफरेंट बैंड्स क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आने वाले समय में, आने वाले वीडियो सीरीज में आप इन सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन एज ए यूज़र जान पाएंगे। अब कोई ये कहेगा कि भाई यूज़र होने के लिए हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो याद रखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1G टू 5G आपने और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट इज एज अ सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर के लिए जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए 5G से रिलेटेड, वो सारी की सारी कोशिश करेंगे कि हम इन वीडियोस में। तो आई थिंक ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, वीडियोस आएंगे, आपका भी नॉलेज डेटाबेस बढ़ता जाएगा। ये जो फ़ोन आप हाथ में लिए रहते हैं, इससे आप और क्या कर सकते हैं, ये भी आपको जानने के लिए मिलेगा। रिसेंट अगर आप यूट्यूबर्स पे नज़र डालो तो ऑलमोस्ट सब आपको जिन सिटीज़ में 5G फोन्स हैं, 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है, उसमें आपको ये ज़रूर दिखाएंगे कि देखिए ये स्पीड है, ये स्पीड है। बट येस, स्पीड इज़ अ बिग फैक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम स्पीड, उस स्पीड से हम क्या कर सकते हैं, या उसके रिसेंट एडवांसमेंट्स क्या होंगे, AI में 5G कैसे यूज़फुल होने वाला है, या IoT डिवाइसेस का क्या यूज़ होगा, या वर्चुअल इमेजिंग कैसे होगी, या अगर हम लोग बात करें तो ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे होगा, या 5G के आने से क्या इफेक्ट आएगा, इन सारी चीज़ों में हम लोग आने वाले टाइम में बहुत आराम से बात करेंगे। लेटेंसी कैसे लो हो रही है, राइट। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे 5G के डिफरेंट बैंड्स में कि वो रेडियो स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, रेडियो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, या उस स्पेक्ट्रम को या उस बैंड को हम लोग कैसे एलोकेट कर रहे हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने के पीछे मोटिव है कि एज ए सब्सक्राइबर, एज ए लेमैन पर्सन, आप तक वो चीज़ें भी पहुंच सकें जिनको कि एक जनरल बंदा नहीं समझ पाता है, और वो फ़ोन का एक पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, राइट। तो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल जस्ट हिंदी भाषा में मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा कंटेंट आप तक पहुँचे, जिससे कि आपको भी अवेयरनेस बढ़े कि क्या 5G का खुले हाथों से हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, या 5G नेटवर्क को, 5G कम्युनिकेशन को हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकली, बहुत इजीली और बहुत सावधानीपूर्ण तरीके से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैंने कहा, उसके कुछ प्रॉज हैं, कुछ उसके कॉन्स भी हैं। इसके साथ साथ 5G फ़ोन खरीदते वक्त आपको कौन से बैंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या सारे के सारे 5G फ़ोन्स में 5G सर्विस मिलने वाली है, तो ये सारी की सारी बातें, कौन सा बैंड चेक करना चाहिए फ़ोन में, कैसे चेक किया जाता है, वो बैंड के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, एयरटेल ने जो स्पेक्ट्रम परचेज किया उसने वही क्यों परचेज किया, या जियो ने जो परचेज किया उसने वही स्पेक्ट्रम क्यों परचेज किया है, या आदित्य बिरला ग्रुप ने अगर हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑप्ट किया है तो वो क्यों किया। इन सारी की सारी प्रैक्टिकल बेसिक चीज़ों के बारे में और अवेयरनेस आपकी बढ़ाने के लिए, आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए मैं मनीष आगे के आने वाले वीडियोस में ऑलवेज प्रयासरत रहूँगा कि आप तक एक बढ़िया कंटेंट पहुँचे। तो आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और इस चीज़ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आने वाले वीडियोज़ में इस यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों, अगर इन वीडियोस के पीछे की मेहनत आपको नज़र आ रही हो, अगर ये वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, अगर ये वीडियो आपकी डेली लाइफ में थोड़ा भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगले वीडियोज़ पे हम और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। टिल देन बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में। थैंक यू।